राधे राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर स्टडी व्लॉग। तो आज मैं पढ़ने बैठी थी 9 बजे, सुबह के 9 और 10 के बीच का टाइम हो रहा था। एंड आज का टू डू लिस्ट मैंने अपना कम्युनिटी पोस्ट पर भी शेयर कर दिया था एक दिन पहले ही, क्योंकि मैंने एक दिन पहले ही रात में बना लिया था। तो उसके अकॉर्डिंग ही मैंने अपना एक एक करके टास्क कंप्लीट करना स्टार्ट किया। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कर रही थी एडिटोरियल, क्योंकि एडिटोरियल मैं सुबह में नहीं करती हूँ तो फिर मेरा रह जाता है। तो इसलिए मैं पहले एडिटोरियल एंड सीए जो होता है डेली सीए वही करती हूँ। बट आज सैटरडे है तो आज सैटरडे को डेली सीए नहीं हुआ था, मतलब रिवीजन हुआ था अप्रैल मंथ का करंट अफेयर्स का। सर ने रिवीजन कराया था तो मैंने अप्रैल मंथ का तो किया नहीं है, तो इसलिए मैंने करंट अफेयर्स का लेक्चर नहीं लिया एंड सिर्फ एडिटोरियल का ही लेक्चर लिया। तो यहाँ पे मैम जो भी वर्ड करवा रही थी तो वो मैं नोट डाउन कर रही थी जो मुझे नहीं आ रहा था। एंड इसी तरह से मैं अपना एडिटोरियल करती हूँ। एंड अभी थोड़ा थोड़ा लगता है कि हाँ मुझे थोड़े थोड़े वोकैब याद हो रहे हैं। जब भी मैं मॉक लगाती हूँ तो ऐसा लगता है कि कुछ कुछ वर्ड जो है वो मुझे आ रहा है। एंड अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं आरसी खुद से ही रीड करना स्टार्ट करूँ, लाइक खुद से ही, मतलब एडिटोरियल मिल जाता है पीडीएफ, तो वहीं से खुद से रीड करना स्टार्ट कर रही हूँ। क्योंकि लेक्चर में तो मैम ही रीड करवाती हैं, मतलब खुद पढ़ती हैं समझाती हैं, मैं काफ़ी दिनों से ऐसे ही फॉलो कर रही हूँ। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं खुद से ही एडिटोरियल रीड करूँगी ताकि और ज़्यादा मतलब रीडिंग का हैबिट बना रहे। तो एडिटोरियल का क्लास ख़त्म करने के बाद मैंने लगाया था मॉक टेस्ट, जो कि काफ़ी बेकार गया था। एंड ये मॉक टेस्ट मेरा ख़राब हो गया था बीच में ही, तो मैंने आधा पर ही से सबमिट कर दिया था। क्या हुआ कि जैसे ही मैंने स्टार्ट करा तो 15-20 मिनट तो मैंने मॉक लगाया, उसके बाद फिर कॉल पे कॉल आने लगा एक डिलीवरी वाले एजेंट का, और मैंने कुछ सामान मंगाया था तो कॉल आने लगा था। तो उसके वजह से फिर क्या हुआ कि मुझे मॉक मतलब बीच में ही सबमिट करना पड़ा। और वैसे भी क्या होता है कि जब मतलब आप एक बार डिस्टर्ब हो जाते हो, एक बार पॉज कर देते हो मॉक टेस्ट को ना, तो मतलब मेरा तो मन होता नहीं फिर दोबारा से उसको देने का, फिर रिदम जो है वो ब्रेक हो जाता है। तो मुझे मतलब आधा पर ही सबमिट करना पड़ा एंड मैंने आधे ही मॉक देकर जैसे थे सबमिट कर दिया। तो इसलिए मेरा काफ़ी स्कोर कम आया था। एंड उसके बाद फिर मैंने ब्रेकफास्ट किया था, मतलब खाना खाया था, क्योंकि मैंने सुबह में खाना नहीं खाया था। तो खाना खाने के बाद फिर मैंने स्टार्ट किया था क्वांट्स का क्लास करना। तो ये क्लास जो है सर ने यूट्यूब पर लिया था एंड टाइम एंड वर्क का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। ये जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं टाइम एंड वर्क चैप्टर का, तो उसी चैप्टर का सर क्वेश्चन यहाँ पे करवा रहे थे। तो मैंने सोचा कि मतलब अभी टाइम एंड वर्क मैंने कंप्लीट करा है चैप्टर, तो यहाँ पे कर लेते हैं रिवीजन। वैसे तो मैं यूट्यूब पे जो सर क्लासेस कराते हैं वो मैं क्लासेस नहीं करती हूँ, बट ये चैप्टर मैंने अभी कंप्लीट करा तो सोचा कि एक बार रिवीजन हो जाएगा। क्योंकि यूट्यूब पे क्लास करने से क्या होता है कि आप यूट्यूब करोगे कि आप जो पेड क्लासेस वो करोगे तो ऐसे दिन भर तो क्लासेस में ही चला जाएगा, तो फिर हम खुद से कब पढ़ेंगे एंड रिवीजन कब करेंगे। तो इसलिए मैं यूट्यूब क्लासेस नहीं करवा लेती हूँ जो भी सर करवाते हैं। तो मैंने टाइम एंड वर्क का फर्स्ट यूट्यूब पर क्लास था जो सर का लिया था एंड वो 2 घंटे का लेक्चर था, बट मैंने 1.5 घंटे तक ही देखा एंड कुछ कुछ क्वेश्चन बन रहे थे कुछ नहीं बन रहे थे। तो यही जैसे तैसे करके 1.5 घंटे तक क्लास मैंने देखा। उसके बाद फिर मैंने पजल्स का प्रैक्टिस किया। तो आज खुद से प्रैक्टिस नहीं किया था, मतलब पीडीएफ से प्रैक्टिस नहीं किया था मैंने, सर ने रिवीजन कराया था यूट्यूब पे पजल्स का, तो वही मैं सोच रही थी कि मैं लेक्चर से ही रिवीजन कर लेती हूँ। तो सर जो भी टाइम दे रहे थे उसी टाइम में मैं सॉल्व करने का ट्राई कर रही थी। एंड ये जो पजल्स था वो थोड़ा हार्ड लेवल का पजल्स था, लाइक एसबीआई पीओ एंड आईबीपीएस पीओ लेवल का था। तो कुछ कुछ ही पजल्स में से बन रहा था एंड कुछ कुछ पजल्स आधे पे आकर मैं अटक जा रही थी, नहीं बन रहा था। तो इस तरह से मैंने कंप्लीट करा। एंड उसके बाद फिर शाम में मैंने चाय पिया था एंड उसके बाद फिर स्टार्ट किया था नाउन्स का लेक्चर लेना। तो यहाँ पे मैम ने अनाउंस कराया है एंड मुझे इंग्लिश पे मैं सोच रही क्या करूँ जिससे इंग्लिश में थोड़ा अच्छा हो, क्योंकि इंग्लिश में जितना अटेम्प्ट करती हूँ क्वेश्चन उसका 50% मेरा क्वेश्चन गलत ही हो जाता है एंड जिसकी वजह से काफ़ी मार्क्स जो है वो गिर जाते हैं। तो अभी तो मैं कर रही हूँ, मुझे जो समझ आ रहा है। तो मैम ने नाउन का लेक्चर लिया था तो मैंने सोचा कि वही लेक्चर कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि मेरा बेसिक भी इंग्लिश में जो है वो कंप्लीट नहीं है। तो मैंने यहाँ पे नाउन का लेक्चर लिया एंड मेरे पास एक कमेंट आया था कि फुल लेंथ मॉक दिया है मैंने बट मेरे मार्क्स बहुत कम आए एंड काफ़ी मतलब बुरा लग रहा है मार्क्स देख के। तो देखो मार्क्स तो ऊपर नीचे होते रहते हैं एंड मेरे भी तो मार्क्स उतने अच्छे आ नहीं रहे, बट हम कुछ कर तो नहीं सकते ना, हम छोड़ के ऐसे बैठ तो नहीं सकते कि मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो छोड़ दो, मतलब मॉक ही मत लगाओ, उससे तो और मतलब लॉस ही होगा। तो प्रैक्टिस करो एंड मॉक लगाओ। मैं भी वही कर रही हूँ, मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, जो मुझे नहीं आ रहा है उस पर मैं ध्यान दे रही हूँ एंड उसके बाद फिर से मॉक लगा रही हूँ। एंड उनका ये भी था कि अर्थमेटिक के क्वेश्चन नहीं बनते हैं,
तो अर्थमेटिक का आप प्रैक्टिस करोगे, एक चैप्टर के मतलब 50 to 60 या क्वेश्चन प्रैक्टिस करने ही होंगे। मैंने भी उतने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए हैं, इसलिए मुझसे जो इजी अर्थमेटिक होता है वही से बन पाता है, और थोड़ा सा लेंदी होता है वो नहीं बन पाता है। तो हमारे हाथ में है सिर्फ काम करना, एंड रिज़ल्ट हमारे हाथ में नहीं है। तो हमें अच्छे से पढ़ना है एंड अपने वीक एरियाज़ पे काम करना है, हम बस यही कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया था रीजनिंग मेंस का क्लास लेना, एंड डेली 30 to 45 मिनट रीजनिंग मेंस का क्लास मैं ले लेती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं लेती हूँ। एंड मैंने सोचा है कि मैं 7 डेज़ के लिए 4 AM स्टडी चैलेंज स्टार्ट करूँ, एंड मैं सुबह 4 बजे उठ के पढ़ाई करूँ, एंड देखूँ कि मैं उठ पा रही हूँ कि नहीं, कंसिस्टेंट रह पा रही हूँ कि नहीं। तो ये मैंने सोचा है, एंड ये मैं स्टार्ट करूँगी 18 मई से करना। तो 18 मई को तो मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँगी, एंड 19 को आप लोग के पास वीडियो जाएगा। तो आप लोग बता देना कमेंट बॉक्स में कि मैं किस टाइम पे वीडियो अपलोड करूँ, जब आप लोग फ्री रहे एंड वीडियो को है वो देख पाए, तो आप लोग बता देना। तो यहाँ पे मैंने स्टार्ट करा था मॉक का एनालिसिस करना, एंड ये मैं रात में कर रही थी। तो पहले तो इंग्लिश का ही स्टार्ट किया था एनालिसिस करना, एंड उसके बाद फिर क्वांट्स का किया था। रीजनिंग का मैं बस देख लेती हूँ कौन सा क्वेश्चन मेरा गलत हुआ है, एंड ये मॉक तो बेकार ही गया। एंड 4 AM स्टडी चैलेंज वाला मैंने पोस्ट करा था, तो उस पर कमेंट आया था कि 4 बजे सुबह में लाइव है 10 मिनट के लिए। तो मैं तो लाइव पहले गई नहीं हूँ, एंड सुबह 4 बजे लाइव होना थोड़ा मतलब अजीब नहीं हो जाएगा, मैं सुबह सुबह लाइव आके बैठ जाऊँ। तो मैं सोच रही कि लाइव में बाद में ही आऊँगी, अभी नहीं आऊँगी। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, एंड वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।